तो बच्चों आज मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ एल्डिहाइड एवं कीटोनों का अपचयन। एल्डिहाइड क्या होते हैं? तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप पाया जाता है एल्डिहाइड होते हैं। जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप पाया जाता है वो कीटोन होते हैं। ये दोनों का फंक्शनल ग्रुप है। ये किसका है? एल्डिहाइड का। और ये किसका है? कीटोन का। एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन दो तरह से होता है। एक होता है आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन में जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप CHOH में बदलता है। मतलब C डबल बॉन्ड O जो है डबल का सिंगल होता है, एक हाइड्रोजन इस पर एक हाइड्रोजन इस पर जाता है, इसमें केवल हाइड्रोजन जुड़ता है। और जो आपका कार्बोनिल है OH में बदल जाता है, मतलब एल्कोहल हमें प्राप्त होते हैं। तो ये आंशिक अपचयन था। अब आंशिक अपचयन करते कैसे हैं ये देखिए। यदि हमारा एल्डिहाइड होगा तो ये होगा RCHO। RCHO पर हमने क्योंकि H को ऐड करना है, एक ऑक्सीजन, एक इसको हाइड्रोजन देना है, एक ऑक्सीजन को देना है, इसलिए जो हमारे अपचायक रहते हैं वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एथिल अल्कोहल, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनमें से कोई भी अपचायक हम रख सकते हैं। तो इन अपचायकों में से किसी भी अपचायक को लेकर दो हाइड्रोजन देंगे, एक इस पर जाएगा और ये बदल जाएगा RH, वैसा ही रहेगा CHOH। ये आपका RCH2OH हो गया। इसको हम कौन सा एल्कोहल कहेंगे? प्राथमिक एल्कोहल। तो एल्डिहाइड आंशिक अपचयित होकर क्या देते हैं? प्राथमिक एल्कोहल। यदि इसकी जगह कीटोन होते, RC डबल बॉन्ड O होते, रिएक्शन ठीक वैसी ही होती, 2H आता, सोडियम एथिल अल्कोहल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनमें से आप किसी को भी रख सकते थे। इनको रखने पर 2H मिलता, डबल का सिंगल होता, एक H इस पर एक H ऑक्सीजन पर जाता और ये बदल जाता CHOH में। RRCHOH ये आपका कौन सा एल्कोहल होता है? द्वितीयक एल्कोहल। तो एल्डिहाइड आंशिक अपचयन पर क्या देते हैं? प्राथमिक एल्कोहल। और कीटोन आंशिक अपचयन पर क्या देते हैं? द्वितीयक एल्कोहल। तो ये आपको ध्यान रखना है और मेनली इसमें अपचायक याद रखने हैं कि अपचायक कौन है? सोडियम एथिल अल्कोहल का मिश्रण या सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब हम देखते हैं इनका पूर्ण अपचयन। पूर्ण अपचयन की बात करें तो पूर्ण अपचयन दो विधियों द्वारा होता है, दो रिएक्शन से नेम रिएक्शंस। इसमें से एक है क्लीमेंसन रिएक्शन, क्लीमेंसन अपचयन बोलते हैं इसे, क्लीमेंसन अपचयन। और दूसरा है आपका वुल्फ किश्नर, वुल्फ किश्नर अपचयन। देखिए जब भी पूर्ण अपचयन होगा तो ये बात तय है कि ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है आपका, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो कार्बोनिल इसमें भी है, कार्बोनिल इसमें भी है, ये किस में बदल जाएगा? CH2 में, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ ऑक्सीजन निकलेगी, हाइड्रोजन जुड़ेगी। अब अंतर क्या है? तो अंतर देखिए, क्लीमेंसन अपचयन में पहला वाला जो है आपका क्लीमेंसन अपचयन, इसमें क्या होता है कि जो भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड हैं, चाहे वो आपके एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये आपके रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति रहती है? अमलगमित जिंक और सांद्र HCl की। तो कार्बोनिल यौगिक अमलगमित जिंक और सांद्र HCl द्वारा अपचयित होते हैं। अब 4H में से दो तो इसके साथ H2O बनाकर निकल जाएंगे और दो जो H हैं वो दो संयोजकताएं खाली हुई उस पर जाएंगे। इस तरह ये CO किस में बदल जाएगा? CH2 में। तो एल्डिहाइड एवं कीटोनों का अमलगमित जिंक और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयित होकर हाइड्रोकार्बन बनाना कौन सा अपचयन कहलाता है? क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई। क्लीमेंसन अपचयन में अमलगमित जिंक और सांद्र HCl माध्यम कैसा रहेगा? अम्लीय। अब देखिए यदि आपका यहाँ एल्डिहाइड होता, फॉर्मेल्डिहाइड होता तो ये इस तरह हो जाता, क्योंकि दोनों संयोजकताओं पर H आता तो फॉर्मेल्डिहाइड, 4H आप ऐसे ही लेते, अभिक्रिया होती, जिंक Hg रहता, सांद्र HCl रहता, ये C डबल बॉन्ड O किस में बदलता? HH वैसे ही रहते, C डबल बॉन्ड O CH2 में बदलता। अब आप इसे पढ़ेंगे तो ये क्या हो गया? CH4। तो ये क्या बन गया? मीथेन। तो फॉर्मेल्डिहाइड होता तो क्या देता? मीथेन देता। यदि ये एसिटल्डिहाइड होता तो ये CH3CHO होता। यहाँ आपका क्या हो जाता? CH3 ये क्या बन जाता? एथेन। क्लियर है? यदि एसीटोन होता तो यहाँ भी आप CH3 करते, CH3COCH3 एसीटोन हो जाता, तो आपका यहाँ भी क्या हो जाता? CH3, तो CH3 CH2 CH3 ये आपका क्या बन जाता? देखिए ऐसे लिखते CH3 CH2 CH3, ये आप क्या क्या बन गया? प्रोपेन। तो फॉर्मेल्डिहाइड हो, देखिए कार्बोनिल, एल्डिहाइड और कीटोन क्लीमेंसन द्वारा अपचयित होंगे। क्लीमेंसन में क्या है? अमलगमित जिंक और
सांद्र HCl है, अमलगमित जिंक और सांद्र HCl हाइड्रोकार्बन में इसको परिवर्तित करते हैं। पूर्ण अपचयन होता है, ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। फॉर्मेल्डिहाइड हो तो मीथेन, एसिटल्डिहाइड हो तो एथेन, एसीटोन हो तो प्रोपेन हमें प्राप्त होते हैं। ये कौन सा अपचयन कहलाता है? क्लीमेंसन अपचयन। अब दूसरा अपचयन कौन सा है? वुल्फ किश्नर अपचयन, है ना। 2 अपचयन मैंने आपको बताए थे, पूर्ण अपचयन में 2 आते हैं, तो दूसरा हम देखते हैं वुल्फ किश्नर अपचयन। अब हम देखने जा रहे हैं वुल्फ किश्नर अपचयन। कार्बोनिल यौगिक हाइड्राजीन, हाइड्राजीन को आप ऐसा लिखिए NH2, ये क्या कहलाता है? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन द्वारा क्षारीय माध्यम में ग्लाइकॉल विलायक की विलायक कैसा चाहिए? ग्लाइकॉल होना चाहिए, और यहाँ पर आप उसे गर्म करेंगे। तो कार्बोनिल एल्डिहाइड या कीटोन क्षारीय माध्यम में ग्लाइकॉल विलायक की उपस्थिति में हाइड्राजीन द्वारा अपचयित होकर, अपचयित होंगे तो ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो आपका क्या बन जाएगा? ये CH2। देखिए ये H2O निकल गया, ये N2 निकल गया, ये H2 यहाँ आकर जुड़ा, तो आपका क्या क्या निकला? N2 भी निकला। ये बात समझ में आ रही है? C डबल बॉन्ड O, NH2, एक H2O निकाला हमने, ये दोनों N2 बनाकर निकल गए, ये H2 यहाँ जुड़ा, इस तरह CH2 बन गया। अब यदि ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता तो ठीक वैसी ही रिएक्शन होती, H2NNH2 हाइड्राजीन, KOH आपका माध्यम क्षारीय करता, ग्लाइकॉल आपका किसका काम करता? विलायक का काम करता, इसे आपको गर्म करना पड़ता, HH वैसा ही रहता, CO किस में बदलता? CH2 में, O इस H के साथ H2O बनाकर निकलता, ये H2 जाकर जुड़ता और नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाती। फिर यदि ये एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या दे दिया? मीथेन, CH4। फिर यदि ये एसिटल्डिहाइड होता तो इस तरह की क्रिया होती, फिर आप H2NH2 ऐसा ही लेते। तो दोनों में अंतर क्या है? यदि हम वुल्फ किश्नर और उसको देखें, ये H2O बाहर निकलता, N2 निकलता, H2 यहाँ जाता, तो CH3 प्लस N2 प्लस H2O, ये क्या बन गया? एथेन। यदि आपका एसीटोन होता तो क्या बनता? प्रोपेन। अंतर क्या है? आपका क्लीमेंसन अपचयन में क्या रहता है? तो क्लीमेंसन अपचयन में अमलगमित जिंक और सांद्र HCl, माध्यम कैसा रहता है? अम्लीय। वुल्फ किश्नर में क्षारीय माध्यम, ग्लाइकॉल विलायक और हाइड्राजीन। तो कार्बोनिल यौगिक क्षारीय माध्यम में हाइड्राजीन द्वारा अपचयित होकर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ये अभिक्रिया कौन सी अपचयन कहलाती है? वुल्फ किश्नर अपचयन। वैसे भी यदि हमें ये अभिक्रिया बनती है तो वर्डिंग याद करने की आवश्यकता नहीं होती, कौन किससे किसकी उपस्थिति में क्या बना रहा है। तो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्राजीन द्वारा क्षारीय माध्यम में ग्लाइकॉल विलायक की उपस्थिति में गर्म करने पर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यह अभिक्रिया वुल्फ किश्नर अभिक्रिया कहलाती है। यदि ये हम क्लीमेंसन के लिए बोलते तो क्या बोलते? क्लीमेंसन अपचयन के लिए कार्बोनिल यौगिक अमलगमित जिंक और सांद्र HCl द्वारा अपचयित होकर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गई होगी। तो आपको ये अभिक्रियाएं समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम लगती है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए।